माड़े बंदे हैं, काम करने वाले हैं, दिहाड़ी लगाएं या लोगों के मगर जाएं। 32 दिन हो गए हैं, 32 दिन में आज तक आपसे एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। असल बंदा ना उसका मामा चाचा भाई कोई नहीं पकड़ा इन्होंने। इसको जो मनोवर एएसआई के पास उन्होंने कर दी, वो भी कुछ नहीं हुआ। पुलिस के रवैये से तंग आकर मुतासरीन का थाना गुलबर्ग पुलिस के खिलाफ फैसलाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुतासरीन का कहना था कि 1 माह का अरसा गुजर जाने के बावजूद गुलबर्ग पुलिस सईद इमरान के कातिलों को गिरफ्तार न कर सकी। 62 मुल्जिमान जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। पुलिस अफसरान ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दें ताकि आइंदा कोई वाकया रोनुमा ना हो सके। इन ख्यालात का इजहार मकतूल के भाई अमजद जावेद ने अपने साथियों के हमरा फैसलाबाद प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किया, जिनका कहना था कि सर मेरी अपील है मियां जनाब वज़ीर पाकिस्तान से, वज़ीर आला से, जनाब आईजी पंजाब आरपीओ साहब से और सीपीओ साहब से कि साहिल एक शरीफ शहरी है, मजदूर है, अपने बच्चों के लिए रोज़ी कमाता है और साहिल के एक अदद मुकदमा दर्ज करवाया है 967/24 थाने गुलबर्ग फैसलाबाद में। मुअर्रखा 19/7/24 को बतरफ हाफिज सईद उर्फ कोडू वल्द सरदार जट फैसल गोड़ा वालद नामलूम, माना कसाई वल्द हाजी बशीर, हैदर शाह उर्फ हैदी वल्द जवेद शाह, एक नामलूम शख्स 302, 148, 149 दर्ज रजिस्ट्रेशन करवाया है। इल्ज़ाम आदिया से कि मुअर्रखा 19/7/24 को सुबह 9 बजे के करीब साहिल के बरादर सईद इमरान वल्द सरदार मोहम्मद को साहिल के दूसरे भाई मोहम्मद अशर के सामने दिन दहाड़े नाहक कत्ल करके बाद फरार हो गए, जो कि आज तक रूपोश है और जिनका कोई भी सरगुण ना लग सका। मुल्ज़म को बालादस्त इस कबल से साहिल के भाई जान से मारने की धमकियाँ देते हैं और हमें ये कहते हैं कि अगर आपने सुलह ना की तो हम आपको भी मार देंगे, जैसे उनको मारा है आपको वैसे ही मार देंगे। हमें परेशान करते हैं और ये मुजरम इससे पहले मेरे भाई से भत्ता मांगते थे और पैसे मांगते थे। ये टारगेट किलर है। मेरी आला हुकाम से गुज़ारिश हैं कि और इनके ऊपर कई मुकदमा दर्ज है, बत्ताखोर के और दीगर जाम संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज हैं। माना कसाई पहले अगले को टारगेट करता है और तलाह देता है मैं तो तुझे मार देना। उससे एक दिन पहले इसने तलाह दी थी अगर तुम मुझे पैसे दे दोगे तो मैं छोड़ दूंगा। फैसल गोड़ा और माना कसाई और हाफिज सईद, इनके ऊपर तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 100 मुकदमे दर्ज है और ये सियासी पनाह में हैं। इनको पकड़ने वाला कोई नहीं है क्योंकि इनके ऊपर साया है बड़े लोगों का, सियासी बंदे हैं और ये लोगों को इनके खिलाफ कई बार मुकदमे जो इनको कोई नहीं पकड़ने वाला और हर 3 साल बाद ये बंदा कत्ल कर देते हैं और बाद में रूपोश हो जाते हैं और सियासी बना ले देते हैं और इनके ऊपर काफ़ी मुकदमे हैं और हम बहुत परेशान हैं। हमें इंसाफ दिलाया है। मेरी अपील है आईजी पंजाब से, आरपीओ सीपीओ फैसला गुजारिश है कि इनको फौरी तौर पर इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम बहुत परेशान हैं, घर से निकलने से परेशान हैं और कारोबार नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है ख़ानदानी काम चल रहा है। इसका जो छोटे भाई हैं दूसरे ये वो सब इसी लाइन पर चले हुए हैं। वो एक लंगड़ा है, उसका भाई सोचे उसकी टांग भी नहीं है, वो फिर भी कार है, उसके ऊपर 324 के पर्चे हैं, ठीक है। उसको कहते हैं कमांडो, ठीक है। फैसल भाई का भाई है छोटा, जिसको चिड़ा वगैरह बोलते हैं, वो भी काफ़ी परचूमेन ऑयल है, डगेटियाँ हैं, उनके पास कई चीज़ें हैं लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही। और हमें वज़ीर आज़म, वज़ीर आला शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ से दरख्वास्त है कि हम पर शफकत की जाए और हमें इस परेशानी निकाला जाए और इन मुजरिमों को कैफ़े करदार तक पहुँचाया जाए और हमारी दरख्वास्त है इनको जल्द पकड़ा जाए क्योंकि हमें ये बहुत परेशान कर रहे हैं।
आप देख रहे हैं ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलज़िम है जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे। ये लम्हा फिक्री है CPO साहब, RPO साहब और CM पंजाब साहब, ये लम्हा फिक्रिया है आपके लिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने ताजरों को सरेआम धमकियां लगाई हुई हैं, इनकी वीडियो मौजूद है। ये CPO साहब आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। इनको पकड़ेंगे तो शहर में सुकून होगा, नहीं पकड़ेंगे तो ये आने वाले वक्त में ताजरों को परेशान करेंगे, बता मांगेंगे, लोगों को कत्ल करेंगे सरेआम। आपने देखा है कि एक सरेआम नहत्ते आदमी को रोड के ऊपर 9:10 पर कत्ल कर दिया गया और आज तक उसका कोई बंदा नहीं पकड़ा गया। क्यों? असर सलूक वाले हैं इस वजह से, ये माड़े बंदे हैं इस वजह से। जाने दे, खुदा का वास्ता है, कुरान पाक में फरमाया गया है कि इंसान की कत्ल पूरी इंसानियत की कत्ल है। खुदा के वास्ते इस मामले को सीरियस ले, नहीं तो आने वाले दिनों में ये आप और हमें परेशान करेंगे। और ये फैसलाबाद में मौजूद है, सियासी पनाह में मौजूद है, सबको पता है, लेकिन कोई बंदा इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता क्योंकि उनके असर व सलूक है। ये माड़े बंदे हैं, काम करने वाले हैं, दिहाड़ी लगाएं या लोगों के मगर जाएं। पुलिस कहती है उनके ID कार्ड नंबर लेके आएं, पुलिस कहती है उनके जनाब हमें लोकेशन दें, पुलिस कहती है जनाब उनका कोई भाई पकड़ाए हमें। ये कोई क्राइम ब्रांच में काम करते हैं? ये एक प्लम्बर है, ये बेचारे मजदूर हैं, ये उनके भाई हैं, जनरेटरों का काम करते हैं। ये कहाँ से सबूत ले आए? अगर इन्होंने सबूत इकट्ठे करने हैं तो ये रेस्ट भी खुद ही कर लेंगे उनको। खुदा का वास्ता है CPO साहब, RPO साहब, SP इन्वेस्टिगेशन साहब, खुदा का वास्ता इनको मजबूर ना करें ये अगली मर्तबा रोड पे बैठ जाएं। इनके बच्चे, इनकी माँ, इनकी बहनें इनसे दुआ मांगती हैं कि भाई हमारे भाई का कातिल का क्या बना है। 32 दिन हो गए हैं, 32 दिन में आज तक आपसे एक बंदा अरेस्ट नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा सर? वो कोर कमांडर हैं, वो कोई अल्लाह माफ़ करे, वो कोई बहुत स्पेशल ब्रांच से ताल्लुक़ रखते हैं। जाने दे, खुदा का वास्ता है सर, इनको कवर कर लें। नहीं कवर करेंगे तो लम्हा फिक्रिया है फैसलाबाद के लिए। मैंने आपकी बड़ी तारीफ सुनी है CPO साहब, RPO साहब, IG पंजाब साहब। मेरी हमला रिक्वेस्ट है कि मेरे भाइयों को इंसाफ दिलाया जाए और इनके जो है ना बच्चे, इनके बहन भाई, इनकी औलाद परेशान है, उनको थ्रेट किया जाता है। तो थ्रेट किया जाता है, जावेद साहब को थ्रेट किया 2 मरतबा कि इस मामले से पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम्हारे भाई के पास पहुंचा देंगे। और यार जाने दो, शहर है, यहाँ पे लोग रहते हैं, बसते हैं, इसको अमन का एक शहर रहने दो। बदमाश होंगे, आप घर होंगे, लेकिन खुदा के वास्ते CPO साहब, RPO साहब, CM पंजाब साहब, खुदा के लिए ये ऐसे जो क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं ना, ये पूरा रिकॉर्ड है उनके पास, ये पूरा CCTV फुटेज है, इनकी जनाब FIR है, ये सब रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं। इनको मतलब कोई पकड़ने में इतनी मुश्किल तो नहीं हो सकती कि यार पता नहीं ये कौन लोग हैं, नए लोग हैं। बता लेते हैं, पूरा सबूत है, पुलिस के पास मौजूद है। खुदा के वास्ते सर इसको सीरियस ले, एक दिन के लिए समझ लें ये आपका ही भाई था, आपका ही बेटा है, इसको इंसाफ दिलाएं, मेहरबानी करें, शुक्रिया। माह का अरसा गुजरने के बावजूद पुलिस भाई के कातलों को गिरफ्तार करने में नाकाम हो चुकी है। मुलजिमान एक मुनज़्ज़म गिरोह है जिस पर उसके कबल भी कई कत्ल इक़दामात, कत्ल, भत्ताखोरी और दीगर संगीन नौइयत के मुकदमा दर्ज हैं और वो टारगेट किलिंग के वाक़यात में भी मुलविस हैं। सियासी जराइम पेश अनासर की पुष्पनाही की बिना पर सरेआम दनाते फिर रहे हैं और इलाके में दहशत की अलामत बन चुके हैं। मुकदमे की पैरवी से रोकने के लिए पूरे खानदान को धमकियां भी दी जा रही हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वर्षा ने IG पंजाब, RPO फैसलाबाद और CPO फैसलाबाद से मुतालबा किया है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देकर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाएं।